अच्छे महाजनी धंधों में तो अब तो केवल जितना है उतना ही है, रोटेशन का उनका व्यापार है। लेकिन अंधाधुंध कमाई तो किस में होती है? ऐसे ही धंधों में होती है। ऐसे ही धंधों में जूते चप्पल की दुकान खोल लो, अंधाधुंध कमाई होने लगेगी। लेकिन अब अंधाधुंध कमाई हो रही है तो अब उसी को धंधे नहीं भैया, ऐसी अंधाधुंध कमाई नहीं। जूते चप्पल का व्यापार ठीक नहीं माना जाता है, फटाके आतिशबाजी का व्यापार ठीक नहीं माना जाता है। इनसे बचना ही चाहिए। छोटी छोटी कोई भी नौकरी करो, छोटा धंधा करो, इसमें नहीं जमता वहां चले जाओ, वहां नहीं जमता कहीं भी करो। तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, इतना पुण्य तो तुम्हारा रहेगा, जहां तुम खड़े होगे वहां अपना अपने परिवार का पेट भर लोगे। इसलिए इन सब से बचना, और कोई यदि मिलता है तो उसको बचाने का प्रयास करना। एक बूढ़ी अम्मा थी, संस्मरण मैंने पढ़ा, इंदौर की सत्य घटना है। पिता का निधन हो गया, बेटे को आजीविका की चिंता हुई, साधन कुछ थे नहीं, व्यापार के लिए पूंजी थी नहीं। तो बेटे की चिंता को देख करके और उस माँ ने कहा, बेटा धंधा पानी तो कुछ करना पड़ेगा ना, पूंजी तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पिताजी तो अब है नहीं, अब तुम्ही को करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि क्या करें, सत्य घटना सुना रहा हूं। तो उसके पास में जो भी जेवर था, उसने कहा इस गहने को सब बेच दो, क्योंकि रखे रखे अब मेरे कुछ काम का भी नहीं, और रखने से कोई पेट भरता है क्या? पेट खाली रहे, सोना पहन करके बैठने से कुछ होगा क्या? तो ये इतना लो, इसको बेचो, और तुम क्या कर सकते हो बताओ। उसने कहा हम इसकी एक गाड़ी ले लेते हैं, छोटा सा ट्रक, और उससे ट्रांसपोर्टिंग माल यहाँ वहाँ करते रहेंगे, अपना परिवार चलेगा। माँ ने अपना पूरा गहना बेच दिया और उसने छोटी 407 जैसी गाड़ी उठा ली। अब ट्रांसपोर्टिंग करने लगा, ये करता वो करता। अब कभी मिले कभी नहीं मिले, तो कहीं से उसको जानकारी मिली और कोई ऐसी संगत लग गई, तो उसने एक प्रतिदिन के हिसाब से आने जाने में, और उसने अपनी बुकिंग कर दी। कमाई होने लगी, थोड़ा बड़ा ट्रक ले लिया, उसमें और ज़्यादा कमाई होने लगी। माँ को कुछ समझ में नहीं आया कि ये करता क्या है, बताता भी नहीं है। धीरे धीरे पूछताछ की, उसने बताया नहीं। माँ तुमको क्या करना, पूर्ति तो हो रही ना, सब अच्छा है। जब काम थोड़ा सा बढ़ने लगा तो माँ को लगा कि ये बताता नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक दिन गाड़ी खड़ी हुई थी और सब यहाँ वहाँ हो गए, मालोतर ये सब खाली थी, उसमें कुछ कागज पड़े मिले। वो पढ़ी लिखी तो थी, पुरानी थी, लेकिन थोड़ा तो पढ़ती थी। उसमें इतने जानवर यहाँ, इतने जानवर वहाँ, ऐसा वैसा ये कुछ लिखा पड़ा। अरे ये कागज इसमें, और ये वो लिखा। पूछताछ की, बताया नहीं। लेकिन माँ ने कहा जब तक तुम सच सच नहीं बताओगे कि गाड़ी तुम्हारी कहाँ आती जाती है, मेरा आज से अन्न पानी का त्याग। उपवास करेंगे। क्या करेंगे? उपवास। कई लोग ऐसा कहते ना, अरे ये बूढ़ी अम्मा तो संग है, कई लोग तो चौके में भी, महाराज जी ये वाली चीज नहीं लेंगे तो हमारा उपवास। और महाराज जी यदि उनके उपवास मत कराओ, और महाराज जी ने ले लिया, अब तो 3 बार खाएंगे। ये भाव अलग है। अच्छा काम कराने के लिए उपवास करना अलग। बुढ़िया ने ये नहीं बता रहा है तो फिर क्या करें? उपवास हमारा, अन्न पानी का त्याग। घबरा गया। सच सच बताओ ये गाड़ी तुम्हारी कहाँ आती जाती? उसने बताया तो मालूम चला कि ये गाड़ी तो कत्ल खाने में जाने वाले जानवरों के लिए बुकिंग हो गई। अब जब माँ को मालूम चला तो उसने कहा मैंने अपने गहने बेचे आजीविका के लिए, और तुमने गाड़ी लेकर के हिंसा का व्यापार चुन लिया। ये हमारे और हमारे जैन कुल के योग्य नहीं है।
इसे बंद करो, अन्यथा अनशन करूंगी। घबरा गया, क्षमा मांगी। उसी दिन से उसने अपना धंधा बदल लिया। माँ संस्कारित थी, सावधान थी, बेटे पर नियंत्रण था, बातचीत समझ करके उसने पूरा परिवर्तित करा दिया। मान लो ऐसी माँ ना हो और बेटा यदि ध्यान ना दे, तो पैसे के लोभ में, कभी मजबूरी में, कभी लोभ में व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। इसी के लिए तो कहा जाता, प्रतिदिन मंदिर आओ, बुद्धि तुम्हारी नियंत्रित रहेगी। प्रतिदिन श्रावकाचार को पढ़ो, बुद्धि तुम्हारी नियंत्रित रहेगी। और यदि तुम्हें तुम्हारे भाग्य से गुरु महाराज मिल गए, तो दिन भर में 5 मिनट को उनके पास जरूर बैठो, बुद्धि तुम्हारी नियंत्रित रहेगी। दिन भर मत बैठो उनके पास, दिन भर मत आओ जाओ, दिन भर आप अपना काम करो, लेकिन दिन भर में 2 मिनट को भी आप केवल दर्शन करने के बहाने मात्र से, महाराज जी आहारचर्या को निकले और आपने अपनी दुकान से ही दर्शन किए, उसमें उतना पुण्य नहीं लगेगा। उतना दर्शन तो एक अजैन व्यक्ति भी अपनी दुकान पर बैठ करके हाथ जोड़ लेता है, उसको पुण्य ज्यादा लग जाएगा क्योंकि वो अजैन है। पर जैन हो करके तुमने यदि दुकान पर ही अपना धर्म मान लिया, तो तुमने अपना पुण्य घटाया, बढ़ाया नहीं। बीमार हो, विकलांग हो, तो खबर मिलने पर तो उसके अंदर भी जाकर के आशीर्वाद दे करके आ जाते हैं कि भैया मजबूर है, नहीं आ पा रहा। उसके अंदर भी महाराज बाजू में ऐसी ऐसी स्थिति, बीमार आनी, चलो चलो आशीर्वाद देते। ये तो हमारे गुरुजी भी करते हैं। लेकिन दिन भर घूमने फिरने की फुर्सत हो, दिन भर घूमने फिरने की क्षमता हो, फोन आ जाए रिश्तेदारी में तो अब भी तुरंत गाड़ी उठाई, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सब कर रहे, और मिल गए सो नमोस्तु, और नहीं मिले सो कहो 10 दिन तक महाराज जी की शकल सूरत ही नहीं देखी। नगर में गुरु विराजमान हो, द्वार पर निकलते समय दर्शन करें, दर्शन करो, लेकिन इसमें उतना पुण्य नहीं है। अपने घर से चल करके जहां विराजमान है वहां जाकर के दर्शन करोगे तो मंदिर की वंदना करने जैसा पुण्य मिलेगा। श्री जी की पालकी निकली, आपने द्वार पर दर्शन कर लिए, पुण्य है, शुभ भाव है। लेकिन मंदिर में आकर के श्री जी के दर्शन किए तो आपको 1000 गुना पुण्य ज्यादा मिलेगा। हाँ, वो बुढ़िया सतर्क थी, सावधान थी, उसने नियंत्रित कर लिया। हमारी बुद्धि कैसे नियंत्रित होगी? प्रतिदिन मंदिर आओ, भावों से दर्शन करो, जो जितना जमता है उतना करो, थोड़ा सा 10 मिनट स्वाध्याय करो। गुरु महाराज हैं अपने नगर में, 2 मिनट को, 5 मिनट को, 24 घंटे में से केवल 1 बार, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 1 बार 2 मिनट को भी। आप कहोगे महाराज जी हम प्रवचन में तो आ ही जाते हैं। प्रवचन सभी के लिए होता है, और अलग से कोई आता है तो मार्गदर्शन व्यक्तिगत भी होता है। प्रवचन और मार्गदर्शन में बड़ा फर्क है। यहां से नमोस्तु के आशीर्वाद में और चल कर के कोई आया है नमोस्तु, उस आशीर्वाद में भी फर्क होता है, पुण्य बढ़ता है। यह दुर्लभ अवसर, स्वर्णिम अवसर मिला है, इसका पूरा का पूरा लाभ उठाना ही श्रावक का सबसे बड़ा धर्म है। एक उदाहरण सुना रहा हूं। सन 1993 की बात है। मड़िया जी में नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याण गजरत महोत्सव संपन्न होना था। निर्माण कार्य चल रहा था। चातुर्मास सन 1988 की बात है, शायद 88 की बात है, 84 या 88, कोई भी एक सन हो सकता है। नंदीश्वर द्वीप की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। सभी लोग दान देते थे, रोज अनाउंस होता था, आचार्य का आशीर्वाद मिलता था। समाज की कमेटी की व्यवस्था थी, समाज को प्रेरणा तो दी जाती है, कार्यकर्ता सब करते हैं। उन चर्चाओं से प्रभावित होकर के एक व्यक्ति आया, कमेटी वाले भी साथ थे,
आचार्य के पास बैठे। कमेटी वालों ने कहा आचार्य ये यहीं जबलपुर के हैं, बहुत अच्छा इनका नाम है, आपके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं और ये नंदीश्वर द्वीप की रचना के लिए कुछ बड़ा दान करना चाहते हैं। क्या कहा? कुछ बड़ा दान करना चाहते हैं। आचार्य के पास पहली बार बात हुई। आचार्य ने देखा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर बातचीत चलती रही और जरा सहज रूप में आचार्य ने पूछ लिया, अच्छा दान करने के भाव अच्छे हैं, क्या करते हो तुम? इतना पूछना स्वाभाविक होता, भाई इतना बड़ा दान करने का भाव है तो क्या करते हो? अब वो संकोच में आके उन्होंने कुछ बताया नहीं। जब बताया नहीं तो आचार्य कमेटी वालों की तरफ से, भाई क्या बात है, ये कुछ नहीं बता रहे क्या करते हैं। तो कमेटी वाले भी कुछ नहीं बोल पाए। फिर आचार्य ने पूछा, कुछ तो करते होंगे ना, या कुछ नहीं करते होंगे तो पुश्ते नहीं कुछ रखा होगा विशेष, सब तो दान दे रहे हैं, दान का भाव है, करते क्या हैं? धीरे से कमेटी में से किसी एक ने कहा, आचार्य श्री इनकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री है? अच्छा क्या काम होता है कारखाने में? अब जिज्ञासा, सब बैठे हैं तो चर्चा तो होती है, क्या काम होता कारखाने में? अब फिर चुप रह गए। आचार्य को और जिज्ञासा हुई, क्या होता? तो मजबूरी में धीरे से उसने बताया, आचार्य इनके कारखाने में मुर्गी दाना बनता है। क्या बनता है? मुर्गी दाना। मुर्गियों को जो दाना खिलाया जाता वो बनता है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां पलती हैं ना लाखों, वो उनकी मुर्गियों का दाना बनता है। अब दाना बनेगा तो मुर्गियां खाएंगी, वो और फलेंगी फूलेंगी। मुर्गी दाना कैसे बनता है? मुर्गी दाना सहज पूछ लिया, अब कोई उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि मुर्गी दाना जो तैयार होता है उसमें मछलियों का पाउडर मिलाया जाता है। हाँ, फिश पाउडर मिलाया जाता है, वो प्रोसेस है उसकी, तभी वो मुर्गियां उसको चाव से खाती हैं। और कारखाने में ढेर सारी मछलियों के पाउडर ये वो और दाने पड़े हैं। कारखाना किसका? जैन का कारखाना। कारखाना किसका? जैन का। आचार्य सुनकर के एकदम ऐसे चुप रह गए। बात बिगड़ गई, लोगों को समझ में आ गया, सारी बात सामने आ गई। फिर धीरे से आचार्य ने कहा, भैया ऐसा दान तो ये जमेगा नहीं, मंदिर बन रहा है नंदीश्वर का और ये तो व्यापार ठीक नहीं है, तो ये दान तो कमेटी वालों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आचार्य ने ऐसा कह दिया। वो व्यक्ति भी कुछ नहीं बोल पाया, उसको भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, पश्चाताप सा भी उसको लगा। उसने बार बार कहा, आचार्य गुरुदेव आशीर्वाद दो, कुछ तो हमारा लग जाए। आचार्य बोले नहीं। फिर जब वो चले गए सभी, तो कमेटी वालों को अलग से बुलाया और कहा, देखो इस तरह की आमदनी का करोड़ों रुपया भी मिले तो नहीं लेना, ये पीसनहारी की मड़िया है, पीस पीस करके बुढ़िया ने मड़िया तैयार की, वो क्षेत्र है वहां मंदिर बन रहा है। हाँ, ऐसी आमदनी के पैसे को नहीं लेना, समाज बड़ी है, थोड़ा थोड़ा करके संग्रह करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, मंदिर बन जाएगा, चिंता नहीं करना। मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, थोड़े छोटे छोटे दान से बनेगा, लेकिन इस तरह के हिंसक व्यापार का बड़ा दान मंदिर के लिए ठीक नहीं है, मना कर दिया। साहू अशोक कुमार जी कोरोना कंपनी में, जूते की कंपनी कोरोना, उसमें शेयर था उनका, और थुबोन जी सन 1987 में आए थे, अध्यक्ष थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। उनके आहार देने के भाव हुए। आचार्य का चातुर्मास चल रहा था, मैं स्वयं संघ में मुनि था, और जैसे वो आहार देने को आए, आचार्य ने संकेत कर दिया, मना कर दिया कि आहार नहीं लेंगे। उन्हें समझ में नहीं आया, बहुत देर तक खड़े रहे, आचार्य ने आहार नहीं लिया। बाद में पूछा उन्होंने, क्या गलती हो गई? शुद्धि तो अच्छे से बोली थी। हाँ, शुद्धि तो बोली थी, लेकिन थोड़ा सुना है हमने कि ऐसा ऐसा है, सच बात है क्या?
उन्होंने स्वीकार किया, गुरुदेव सच बात है और हमारा शेयर उसमें है, फिर इसीलिए तो मैंने आहार नहीं लिया। गुरुदेव आहार से वंचित हो जाए ये तो मेरे लिए कतई शोभा नहीं देगा, मैं आहार दूंगा। और आप कहते हो तो आज से ही हमारे सारे शेयर मैं कोरोना कंपनी के खत्म करता हूं। प्रोसेस में टाइम लगेगा लेकिन आज से ही संकल्प लेता हूं। उन्होंने मंच से घोषित किया, संकल्प लिया, अगले दिन फिर 16 पहन के आए, आचार्य श्री ने उनका आहार स्वीकार किया। और उन्होंने चौके में जब आहार दिया तो उन्होंने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि जिस आहार को मैं आचार्य श्री को आहार कराऊंगा उसी चौके का भोजन उस दिन मैं ग्रहण करूंगा, अपने मन का कोई भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। जैसा आहार आचार्य श्री का वैसा ही आहार साहू अशोक कुमार जी ने किया। और मंच पर उन्होंने बोला कि मैंने कई तरह के भोजन किए लेकिन आज मुझे जो प्रसन्नता गुरुदेव के चौके में भोजन करने से प्राप्त हुई वो जीवन में कभी नहीं, रूखा सूखा ओबला ओबला आचार्य श्री का। तो ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। धर्म के प्रति निष्ठा है तो कैसा भी कुछ ही परिवर्तन करना पड़े परिवर्तन करेंगे और गुरुओं का आशीर्वाद फिर फलता फूलता भी है, उसका भाग्य भी जोर मारता है। धर्म पर विश्वास करो। इसलिए बंधुओं आजीविका सम्यक होनी चाहिए। धंधा हो पर अंधा ना हो और अंधाधुंध भी ना हो। धंधा तो हो पर अंधा ना हो और अंधाधुंध भी ना हो। पैसा तो हो पर जैसा तैसा कैसा पैसा हो ऐसा ना हो। आमदनी करो, मेहनत करो, आजीविका अच्छी फले फूले, व्यापार अच्छा फले फूले, ताकि तुम्हारा परिवार भी अच्छे से चले, समाज भी अच्छे से चले और तुम धर्म के लिए भी अच्छे से अच्छा कर सको। अपने भाग्य पर भरोसा करो। श्रावकाचार्य के अनुसार सभी कार्य सभी को करना चाहिए। महावीर भगवान समोसरण छोड़ चुके हैं, योग निरोध कर रहे हैं। आज का दिन, कल का दिन योग निरोध में रहेगा, परसों के दिन मोक्ष निर्वाण कल्याणक लाडू चढ़ेगा। राजक गृही से पावापुर की यात्रा महावीर भगवान की पूरी हो रही है। यहाँ पर भी आपको बढ़िया ठाट बाट से भक्ति भावों से महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस पर लाडू चढ़ाना है और अपने धन को धर्म से जोड़ करके तेरस की तिथि धनतेरस को धन्य धन्य बनाना है ताकि तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की